अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम इस निबोश में डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट 3.9 है निबोश का, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड। आज के लेक्चर में हम जो हिस्सा इसका, जो पार्ट इसका कवर करेंगे वो है एमरजेंसी प्रोसीजर। सबसे पहले आपकी एमरजेंसी है क्या। यहाँ पे तो ग्रुप एक्सरसाइज फौरन से आ गई कि फायर के अलावा क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी कोई भी ऐसी सिचुएशन या कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें फौरी मदद की ज़रूरत हो। कैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से देखिए कि एनी सिचुएशन और कंडीशन इन विच, और अगर हम इससे पहले कंडीशन या सिचुएशन से पहले ये कह दें कि एनी सडन और सर्टेन कंडीशन और सिचुएशन इन विच वी नीड एवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू। अब एक्सक्वेशन बोलते हैं खुदाई को, एवैक्यूएट होता है बाहर निकलना, निजात हासिल करना। यहाँ पे जो हम रेस्क्यू निजात हासिल करने में और एवैक्यूएशन बाहर निकले में, किसी इमरजेंसी में फंसे होने से बाहर निकलने को एवैक्यूएट बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल जिसमें हमें मदद की ज़रूरत है, मावनत की ज़रूरत है, उसके बगैर हम बाहर नहीं आ सकते, तो ऐसी चीज़ को हम, ऐसी कंडीशन या सिचुएशन को हम एमरजेंसी बोलेंगे। अब जी के नीड फॉर एमरजेंसी प्रोसीजर है क्या। Why do we need them? Because despite all the precautions you take, things can still go wrong. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेफ्टी करने के बावजूद आप 100% एक्सीडेंट से फिर भी नहीं बच सकते। इसलिए तमाम तर प्रिकॉशंस लेने के बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं, हादसात हो जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा होती है। व्हाट इंसिडेंट्स, फायर का उसने बता दिया था, उसके अलावा कौन कौन से इंसिडेंट हैं जिनमें एमरजेंसी रिक्वायर्ड होगी। बम थ्रेट्स, कहीं पे आपके बम ब्लास्ट वगैरह का खदशा है। स्पिलेज ऑफ हैजरस केमिकल, किसी भी जगह पे हैजरस केमिकल की लीकेज हो सकती है, कहीं पे वो बह सकते हैं, लीकेज की सूरत में, रिलीज की सूरत में एमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। जिस तरह एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे अगर H2S गैस जो है वो रिलीज हो जाए, देन रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस। स्वेयर वेदर, शदीद तूफानी मौसम आ गया, जिस तरह से आपको मालूम होगा कि क्रेन ऑपरेशन जब हो रहे होते हैं तो उस दौरान अगर जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि काम को रोक दिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड मौसम की शिद्दत की वजह से जब वर्क प्लेसेस के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो वो भी इमरजेंसी में ही हम कंसिडर करेंगे। मल्टीपल कैजुअल्टी एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या होगी किसी एक्सीडेंट में। टेररिस्ट या सिक्योरिटी इंसिडेंट, जो कि आजकल पूरी दुनिया का इशू बना हुआ है। अब इमरजेंसी प्रोसीजर्स अरेंजमेंट्स क्या हैं। द फोर्सिबल इमरजेंसी, जिस तरह फोर्सिबल रीजनेबिलिटी बनती है, इसी तरह जिस तरह फोर्सिबल प्रैक्टिकेबल चीज़ें बनती है, इसी तरह फोर्सिबल इमरजेंसीज। मतलब कि आपकी परसेप्शन ऑफ रिस्क, कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज से इतनी अच्छी हो गई है कि आप आने वाली चीज़ों को अपने नॉलेज के ऊपर, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बांध सकें, पहले से जान सकें। तो ऐसी इमरजेंसी जिनको हम पहले से जान लेंगे वो फोर्सिबल इमरजेंसी के अंदर शुमार होंगी। प्रोसीजर्स फॉर रेजिंग द अलार्म, सबसे पहले आपने तमाम तर लोगों को अलर्ट करना है कि किस लिए कि इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है किसी भी जगह पे। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, सुइटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, जो स्टाफ होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं कि जिन लोगों का जिम्मा भी लगाया गया है कि वो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हैं, बावजूद इसके कि उनको जिम्मा भी लगाया गया और वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ते हुए वो भी उस इमरजेंसी से भाग निकलें या उस इमरजेंसी का सामना न करें।
डीलिंग विद द मीडिया, जब भी कभी इमरजेंसी होगी, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, बम ब्लास्ट होते हैं या वर्क प्लेस के अंदर आपका कोलैप्स हो गया स्ट्रक्चर का, तो फौरन से मीडिया वहां पे पहुंच जाएगा, तो उनको भी आपने प्रॉपरली हैंडल करना है। कॉन्टेक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते हैं जब भी आप जाते हैं तो वहां पे एक लिस्ट अवेजा होती है, एक लिस्ट जो है वो पोस्टेड होती है जिसके ऊपर तमाम तरह इमरजेंसी सर्विसेज, उसमें हॉस्पिटल, पुलिस, हेल्पलाइंस और इस तरह की तमाम तरह सर्विसेज के नंबर्स जो हैं वहां पे तहरीर होते हैं। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अरेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स में चीजें क्या क्या अरेंज करनी है, कि किस तरह की अरेंजमेंट्स होंगी, तो वो हमें दिखाई देगा कि वाकईतन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमरजेंसी से लड़ने के लिए अरेंजमेंट्स की गई हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लैंडलाइन, मोबाइल्स दिए गए होंगे ताकि आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो उसका तबादला हो सके। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेशनल एंड लोकल नंबर्स, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब इसके अंदर इमरजेंसी ड्रिल को इमरजेंसी को जो हैंडल करना पड़ता है उसमें होता क्या है। किसी भी इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको पहले से ट्रेंड होना चाहिए, और उस ट्रेनिंग को जब आप वाकयात से पहले टेस्ट करते हैं तो उसको ड्रिल्स बोला जाता है। एडिशनल ट्रेनिंग्स फॉर नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स ऑन देयर रोल्स इन द इमरजेंसी, सेफ हैंडलिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट। वो पहली चीज उन्हें ये ट्रेन किया जाएगा कि उनका रोल क्या है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। दूसरी चीज, जो इक्विपमेंट है जिसने इमरजेंसी में यूज होना है, तो वो इक्विपमेंट क्या है, उस इक्विपमेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा। कहीं ये ना हो कि इमरजेंसी के दौरान हैंडलिंग ना आने की वजह से मजीद डिजास्टर हो जाए, मजीद एक्सीडेंट हो जाए और मजीद नुकसान का सामना करना पड़े। इमरजेंसी प्रोसीजर्स शुड बी प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस। इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो होंगे, जितने भी आप इसके अंदर सीखेंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस की मदद से। आगे हमारे पास जो फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स का टॉपिक है वो एक अलग से टॉपिक है। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिन लोगों ने एग्जाम देना है वो प्रिपेयर भी प्रॉपरली कर सकें। जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें नॉलेज स्टेप बाय स्टेप पता हो चीजें कि किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। अगर नहीं भी कनेक्टेड तो किस तरह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स का था कि हमने और इमरजेंसी को किस तरह से हैंडल करना है, ये इख्तिताम पजीर होता है। अपने अगले लेक्चर फर्स्ट एड में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।